दाई माँ की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी दाई माँ रहती थी। दाई माँ का असली नाम गोमती था। दाई माँ अपने काम में इतनी होशियार थी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। दाई माँ यूपी के आगरा शहर के पास छोटे से गांव बरौली अहीर की रहने वाली थी। बचपन में एक महामारी में दाई माँ के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस दुनिया में दाई माँ का केवल एक छोटा भाई था। दाई माँ ने अपने छोटे भाई को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे पढ़ा लिखाकर एक कामयाब आदमी बना दिया था। दाई माँ ने अपना सारा जीवन अपने छोटे भाई को समर्पित कर दिया था। सही समय देखकर दाई माँ ने अपने छोटे भाई का अच्छे परिवार में विवाह किया। छोटे भाई का नाम सूरज था। दाई माँ अपने काम में इतनी होशियार थी कि उनके गांव और आसपास के गांव में उनका नाम और सम्मान था। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। लड़का पैदा हो या लड़की, दाई माँ को सब दिल खोलकर उपहार दिया करते थे। छोटे भाई की शादी के बाद दाई माँ के दुख के दिन शुरू हो गए। छोटा भाई अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। उसकी पत्नी दाई माँ से नफरत करती थी। वह पति की संपत्ति में दाई माँ को हिस्सा नहीं देना चाहती थी। दाई माँ शंकर भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए वह शिवरात्रि से एक दिन पहले वह आगरा के राजेश्वर मंदिर में जाती थी और शिवरात्रि के दूसरे दिन घर आती थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर दाई माँ का छोटा भाई अपनी पत्नी के कहने से गांव की सारी संपत्ति, बड़ा मकान बेचकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। गांव वाले दादी माँ का सम्मान करते थे, इसलिए पूरा गांव मिलकर दाई माँ को एक छोटा सा मकान बनाकर रहने के लिए दे देते हैं। किसी न किसी के घर से दाई माँ के लिए खाना तो आ ही जाता था। दाई माँ बूढ़ी होने लगी थी, इस वजह से बीमार रहती थी। दाई माँ के जीवन में अकेलापन था। एक गिलास पानी के लिए दाई माँ को दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी थी। सर्दी की रात दाई माँ का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दाई माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, एक आदमी उसके पैरों में गिर जाता है। बोलता, दाई माँ मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। आस पास के कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, आप मेरी पत्नी की जान बचा सकती हो। दाई माँ बीमार थीं, फिर भी उस पर तरस खाकर उसके साथ चल देती हैं। उस आदमी की पत्नी दाई माँ की सहायता से एक बहुत सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। वह आदमी खुश होकर दाई माँ को बहुत सा उपहार देता है और पैसे देता है और बोलता है, दाई माँ आज की रात मैं आपकी दावत करूँगा और सुबह जल्दी आपके गांव छोड़ दूँगा। उसी रात उस आदमी के आंगन के कोने में एक कुतिया सुंदर बच्चों को जन्म देती है। उन बच्चों में एक बच्चा बहुत सुंदर था, बिल्कुल काले रंग का। दाई माँ को कुत्ते का बच्चा पसंद आ जाता है और उस आदमी से बोलकर उस कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए अपने घर ले जाती हैं। उस कुत्ते के बच्चे का नाम शेरू रखती हैं। देखते देखते शेरू कुत्ता बड़ा हो जाता है। पूरे गांव और आसपास के इलाके में शेरू कुत्ता जैसा मजबूत हट्टा कट्टा कुत्ता नहीं था। गांव के लोग भी शेरू कुत्ते को प्यार करने लगे थे, क्योंकि शेरू कुत्ता गांव की गाय भैंसों को चुंगाने ले जाता था और शाम को इकट्ठा करके उनको घर लाता था। और गांव में शेरू कुत्ते की वजह से कोई भी चोर भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। किसी खूंखार जंगली जानवर को भी शेरू गांव में घुसने नहीं देता था। शेरू कुत्ते की वजह से दाई माँ के जीवन का अकेलापन दूर हो गया था। दिवाली का त्यौहार था। दाई माँ के मन में
शहर घूमने और शहर से कुछ सामान लाने का विचार आता है। दाई माँ और शेरू कुत्ता जैसे ही शहर पहुँचते हैं, शहर में एक स्थान को पुलिस और सेना ने घेर रखा था, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने एक बस के यात्रियों को बंदी बना रखा था। आतंकवादियों की मांग थी अपने साथी को छुड़वाने की। भीड़ देखकर दाई माँ और शेरू कुत्ता भी देखने लगते हैं। बस में से एक महिला दाई माँ को आवाज़ लगाती है, दादी हमारी जान बचा लो। फिर एक आदमी दूसरी खिड़की से निकलकर आवाज़ लगाता है, मेरी प्यारी बहन, मेरी और मेरी पत्नी की जान खतरे में है, हमें बचा लो। और तेज तेज रोने लगता है। शेरू कुत्ता यह सब देख रहा था। वह समझ जाता है यह कोई दाई माँ का प्यार करने वाला है और हमारा ही सगा संबंधी है। इसलिए शेरू कुत्ता बिना सोचे समझे उन आतंकवादियों पर हमला कर देता है। शेरू कुत्ता चतुर, निडर और ताकतवर था। वह उस आतंकवादी पर हमला करता है जिसने ड्राइवर को बंदी बना रखा था। फिर दूसरे आतंकवादियों को धराशायी कर देता है। दो आतंकवादियों को मौका देखकर पुलिस और सेना पकड़ लेती है और सारे आतंकवादी पकड़े जाते हैं। बस को मुक्त करा लेते हैं। बस के अंदर जो औरत और आदमी थे वह दाई माँ का छोटा भाई और उसकी पत्नी थी। छोटा भाई और उसकी पत्नी दाई माँ के पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। दाई माँ उनको माफ़ कर देती हैं। जनता, पुलिस के बड़े अफसर और सेना शेरू कुत्ते की बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं। उसको सरकार की तरफ से उपहार दिलवाते हैं। जनता, मीडिया, पुलिस और सेना की सिफारिश पर शेरू कुत्ते को पुलिस में सरकारी नौकरी मिल जाती है। दाई माँ अपने इष्ट देव शंकर भगवान को धन्यवाद बोलती हैं। शेरू कुत्ते को जब महीने में तनख्वाह मिलती थी तो वह अपनी दाई माँ को साथ लेकर जाता था। दाई माँ की धोती पकड़कर पुलिस के बड़े अफसरों से सामने कर देता था। पुलिस के अफसर समझ गए थे शेरू कुत्ता अपनी तनख्वाह दाई माँ के हाथ में रखना चाहता है। दाई माँ समझदार और बुद्धिमान थी। शेरू कुत्ते की तनख्वाह से पैसा बचाकर वह पहले एक गाय खरीदती हैं, फिर दूसरी। धीरे धीरे उनके पास बहुत सी गाय हो जाती हैं। दाई माँ गाय का दूध बेचने का धंधा शुरू कर देती हैं। दूध का धंधा इतना बढ़ जाता है कि उनका डेयरी फार्म बन जाता है। जो भी पैसा आता था दाई माँ उसमें से आधा गरीबों को खाना खिलाने में, लड़कियों की शादी में और अनाथ आश्रमों में दान, वृद्ध आश्रम आदि जगहों पर दान कर देती थी। दाई माँ ऐसे ही धर्म पुण्य के काम करती थी। अब दाई माँ के जीवन में शंकर भगवान की वजह से और शेरू कुत्ते के प्यार की वजह से नई खुशियाँ और नई ताजगी आ गई थी। शिक्षा: ईश्वर अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा। नमस्ते। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें